दोस्तों, आज हम मिनी किचन में बना रहे हैं मसालेदार गवार की फली और फूली फूली छोटी रोटियां। वैसे तो इस सब्जी का नाम सुनते ही बहुत से लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी उसे सुनने के बाद आप इस सब्जी से प्यार करने लगेंगे। ये कहानी है एक शहर के बड़े से अमीर घर की, जहाँ एक दादी अपनी पोती रिया के साथ रहती थी। रिया एक बहुत ही जिद्दी लड़की थी। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसे हर चीज में कमी निकालने की आदत थी, खास करके खाने में। अगर खाना उसकी पसंद का ना हो तो वो थाली उठाकर फेंक देती थी। एक दिन दादी ने बड़े प्यार से घर में गवार की फली बनाई। रिया जैसे ही डिनर टेबल पर आई और उसने सब्जी देखी, वो गुस्से में चिल्लाने लगी। दादी, आपको पता है मुझे ये गवार फली बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये बकवास चीज नहीं खाऊंगी। और उसने थाली को जोर से धक्का दे दिया। दादी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस थाली उठाई, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और रिया से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें इस खाने की कदर नहीं है तो चलो आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। रिया को लगा दादी उसे किसी बड़े रेस्टोरेंट में ले जा रही हैं, इसलिए वो खुश हो गई। दादी रिया का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट नहीं बल्कि शहर के एक छोटे से अनाथ आश्रम में ले गई। वहां दादी ने रिया को एक खिड़की से अंदर देखने को कहा। छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठे थे और उनकी थाली में पता है क्या था? वही गवार की फली और एक सूखी रोटी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन बच्चों के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वो सब आपस में मुस्कुरा रहे थे और उस सब्जी का एक एक दाना ऐसे खा रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। रिया ये देखकर हैरान रह गई। रिया ने दादी से पूछा, दादी, ये बच्चे इस बोरिंग सब्जी को इतने मज़े से क्यों खा रहे हैं? तो दादी ने रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, क्योंकि इन बच्चों को पता है कि भूख क्या होती है। जिन्हें खाना आसानी से मिल जाता है वो खाने में नखरे निकालते हैं, लेकिन जिन्हें नसीब से मिलता है वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब्जी धरती माँ का आशीर्वाद है। जब एक किसान कड़ी धूप में अपना खून पसीना बहाता है, तब जाकर ये हमारी थाली तक पहुँचती है। खाने का अपमान करना उस किसान और ऊपर वाले का अपमान करने जैसा है।
दादी की बात रिया के दिल में उतर गई। उसने वहां से आकर दादी से माफ़ी मांगी और उस रात वही गवार फली इतने चाव से खाई कि दादी की आंखें खुशी से भर गई। उस दिन के बाद रिया ने कभी खाने के एक दाना भी बर्बाद नहीं किया। तो दोस्तों, हमारी मिनी और मसालेदार गवार की फली और नरम नरम रोटी बिल्कुल तैयार है। ये कहानी हमें सिखाती है कि थाली में जो भी हो उसे हमेशा इज्जत और शुक्रगुजार के साथ खाना चाहिए। अगर आपको रिया और दादी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला मिनी खाना क्या बनाना चाहिए कमेंट में बताएं। बाय बाय।